बसंत क्या पिंडी में आप लोग ला रहे हैं? पिंडी के अवाम परेशान हो, हम भी पिंडी से हैं, हम पिंडी में बसंत ज़रूर मनाएँगे और लाहौर वालों को फिर इस तरह हम भी इनवाइट करेंगे जी, आओ जी साडा पिंडी ज़रा देखो तुसी। थिएटर्स के हवाले से जितनी भी वल्गैरिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक नया ई-मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आए। थिएटर्स में ना ये चीज़ें भी होती थी कि ये जो गाने थे चलो उसमें बैन लगा वो नहीं चलेंगे। वल्गर डायलॉग्स भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब गानों पे बैन हो सकता है तो डबल मीनिंग वर्ड्स पे भी बैन है। केपीके में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। क्या आप समझती हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट? बातें करना बड़ा आसान होता है। 8 फरवरी जब बसंत भी थी उस दिन इनकी हड़ताल की कॉल भी थी। 8 फरवरी को ही बसंत रखना क्या आप लोगों की ये स्ट्रेटजी थी? अगर हम सिंध की बात करें जहाँ भी है मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो काम कर रही है पे एक गटर खुला हुआ है जो एक खातून के साथ इंसिडेंट होता है, एक्शन लिया जाता है, वहाँ पे एक पूरा प्लाजा सड़ जाता है। सिंध जो गवर्नमेंट है बड़ा अफसोस के साथ कहा जाता है कि अवाम वहाँ पे टोटली निगलेक्ट है, कुछ भी नहीं किया जाता। रोशनियों का शहर था वो, मुझे अब अंधेरों का शहर ज़्यादा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना सबको मुबारक हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन सियासी शख्सियत से जो मेरे सामने इस वक्त विराजमान हैं, खातून हैं। हालिया जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मखसूस नशिस्तों के ज़रिए जो है वो MP मुंतखब हुई हैं। शाज़िया रिजवान साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया, एक तो आपके वक्त का इलेक्शन नशिस्त मिलना, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है एक स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल, उसके ऊपर बताइएगा कि कितनी लंबी थी और फिर उसके बाद जो अब इस पंजाब असेंबली में आना, MPA बनना, कितनी बड़ी अचीवमेंट आप समझती हैं कि ये आपकी इस सियासी करियर में रही? अभी आपने कहा कि हालिया हालिया तो नहीं हो गया, अभी थोड़ा सा 2 पुराना साल हो हो गया है। गए। 2 साल हो गए हैं और टाइम पीरियड, अब काम करने का एक टाइम पीरियड है और पीक ऑफ वर्किंग स्टार्ट हुई हुई है हमारी और हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, मैंने पर्सनली, और 2011 से मैं पॉलिटिक्स के साथ अपनी एफिलिएशन मेरी पार्टी के साथ रही। 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई और 2013 के बाद ऐसे था कि पीक ऑफ गवर्नमेंट थी मुस्लिम नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और उस टाइम एक अजीब सी प्राउडनेस सी वाली एक अजीब सी फीलिंग थी उस टाइम कि कुछ कर सकेंगे और वाकई डिलीवर किया मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब जब इक़्तिदार में आई। और 2013 के बाद 14 आया, फिर क्राइसिस स्टार्ट हुए। एक पार्टी ऐसी थी जिसने धावा बोला, जिसने ठान ली कि कुछ नहीं करने देना और वो अपने मकसद में कामयाब हुई और फिर उसके बाद पार्टी पे क्राइसिस आए और मैं क्राइसिस का मुश्किल वक्त का साथी रही पार्टी के साथ। और मैं ये बताते हुए बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि गिलगित करदू। हमने नून लीग के कभी नहीं देखा कि नून लीग के मतलब लोग जिस तरीके से यहाँ पे हुआ हालिया 9 मई में, कि 9 मई के बाद बहुत सारे लोग छोड़ के जाना शुरू हुए। उस तरह से नून लीग में हमने बहुत कम ही देखा शायद कि कोई ऐसा कोई क्योंकि शख्सियत रहा हो जो छोड़ के गया। जो वर्कर्स थे वो बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल वर्कर्स थे एक्चुअल। हम लोग ये नहीं थे कि पैराशूटर्स कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कुछ अट्रैक्शन लीडर को देख के अट्रैक्ट करके पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसे नहीं था। पार्टी के साथ जो हमारी एफिलिएशन थी वो एक ऐसी बुनियाद थी। मैं आपको एक स्टोरी बताती चलूँ कि जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो पंजाब हाउस में मियाँ मोहम्मद नवाज की सब जब पेशी होती थी सुबह नैब कोर्ट की, तो मैं 6 बजे नैब कोर्ट पहुंचती थी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर जितनी पेशियां होती थी, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट, फिर जलसे, फिर जो भी इवेंट्स होते थे पूरे पाकिस्तान में, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ हर जलसे हर इवेंट में मौजूद थी। शायद मैं पिंडी का वो वाहिद वर्कर कहते मुझे फ़ख्र होता है कि मैं वाहिद खातून थी जो हर जगह, चाहे वो स्कर्दू था, चाहे वो गिलगित था, चाहे सखर था, कराची था, कोयटा था, KPK था, पंजाब था, मैं हर जगह साथ थी। नो डाउट हमने आपको बहुत मतलब जब आपका एक ये अभी तो इलेक्शंस के बाद आपको ये जो पोर्टफोलियो मिला पंजाब असेंबली में आना, MPA बनना, ये तो अब एक जाहिर बात है एक मेहनत का रिवॉर्ड जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से मिल गया। लेकिन जाहिर बात है जो आपकी एक स्ट्रगल थी कुछ हद तक हमें भी पता है, लेकिन आप जाहिर बात है आपके जब जिस टाइम से आपकी करियर शुरू हुआ उस टाइम हम शायद कॉलेज में थे, स्कूल में थे, लेकिन यह है कि कुछ हद तक हमें भी बताइए क्या, पता है। जब इस तरह की कोई बात करती हूँ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी स्ट्रगल होती है तो आपको बहुत तगदो करनी पड़ती है। और मैं यकीन करो कभी कभी ऐसा वक्त होता था कि सुबह अर्ली गर्मी का टाइम होता था और रमज़ान था जब पेशियाँ स्टार्ट हुई थी, तो मैं सुबह, सब सो रहे होते थे घर वाले, और 6 बजे मुझे JIT के बाहर पेशी में खड़ा होना होता था। मुझे पता था 7-8 बजे CM हमारी मरियम नवाज की साहबा वहाँ हम्म। पेश होती थी, तो मैं वहाँ खड़ी रहती थी और अक्सर तो अदालतों में अंदर जाके अदालत के अंदर हाते में जब उनकी पेशी का वेट करती थी तो मैं अंदर 7 बजे अंदर इंटर होती थी अदालत में। और फिर वो उनकी कभी 11:30 आ रही, कभी 12 बजे आएंगी, कभी 1 बजे का टाइम होता था, तो ऐसी टाइम हो जाता था कि हब्स में ज़ाहिर है कुछ खाया नहीं होता, तो मैं बेहोश हो जाती थी अक्सर। नींद की एक स्ट्रगल थी, आसान नहीं था। सारा सारा दिन मैं खड़ी रहती थी, सारा सारा दिन मैं दौड़े होती थी और सफ़र पे रहती थी। मीन एक खातून के लिए बहुत मुश्किल लाइफ ऐसा होती ही। है पॉलिटिकल तौर पे। लेकिन मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि रावलपिंडी में वो वाहिद खातून हूँ जिसने टॉप प्रायोरिटी पे वर्किंग की बुनियाद पे
सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उसका नाम, मेरा नाम पिंडी डिवीज़न में पहले नंबर पे डाला और फिर मुझे तकरीबन चंद माह गुज़रे थे तो मुझे उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा एक बहुत बड़ा मेरे लिए एज़ाज़ है। फर्स्ट टाइम एमपीए पार्लिमानी बनना और फिर सेक्रेटरी बुलाए पार्लिमानी इतरात सेक्रेटरी। व सकाफत। एग्ज़ैक्टली मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो पार्टी रिवॉर्ड देती हम है। इस पे भी मैम इस पे भी आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है पार्टी की तरफ से, ज़ाहिर बात है आपने पार्टी को अपना वक़्त दिया, वक़्त ही सबसे बड़ी अहम चीज़ है, अपना टाइम देना, अपनी सारी ज़ाती चीज़ों को एक साइड पे रख के, अपनी फैमिली को साइड पे रख के एक पार्टी के लिए अगर आप इतना दिन रात नहीं देखते तो ऑब्वियसली फिर उसकी तरफ से अगर पार्टी की तरफ से इतना गिव बैक मिले तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, आपको एप्रिशिएट करते हैं कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाई है। लीडर आप किसको मानती हैं? मरियम नवाज़ साहिबा को, नवाज़ शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को? देखिए तीनों लीडरान हैं। मैंने जब सियासत का आगाज़ किया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मुश्किल वक्त से किया। आपको जब पीक ऑफ गवर्नमेंट थी उस टाइम 2011 से स्टार्ट हुई और 2013 में पीक ऑफ गवर्नमेंट थी बिल्कुल। और उस टाइम मैंने यूथ से स्टार्ट किया, लेकिन एक एफिलिएशन थी लीडर के साथ। और जो एक चीज़ बता मैंने वो स्टोरी आपको बतानी थी कि पंजाब हाउस में बता रही थी मैं आपको एक स्टोरी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो अटैचमेंट थी मेरी मेंटली तौर पे, जो मुझे जुनूनी वर्कर के तौर पे बनाती गई कि एक वक्त ऐसा था कि लोगों की वर्कर्स की लाइंस होती थी जो कायदीन को देखने के लिए बेताशा तौर पे लाइनों में खड़े बिल्कुल होते थे। ऐसे, बिल्कुल। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना औरत की जो रिस्पेक्ट थी, जो वैल्यू थी, वो झलकती थी, वो पता चलता था। और एक टाइम जब वो जब हम चौधरी मुनीर के घर ही वो अक्सर एक विजिट पे गए तो हम सारे वर्कर्स बाहर गेट पे खड़े थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नज़र एक खातून पे पड़ी जो मैं थी, अकेली फर्द वाहिद वहाँ पे। और वो अंदर उनकी गाड़ी पार्क हुई और अंदर गाड़ी पार्क जब हुई तो उनके दिमाग में था कि खातून बाहर खड़ी है मर्दों में। तो वो पैदल चलते हुए गेट खोल के बाहर आए और आके मेरे सर पे हाथ रखा और गेट ओपन कराया कि बच्ची को अंदर आने दे। तो मेरे लिए बड़े बड़े बहुत बड़े ऑनर की बात है कि एक बाप की तरह जो दस्ते शफ़क़त उन्होंने मेरे सर पे रखा, वो एक फीलिंग थी, वो आई मेरे अच्छा, अंदर। हमने सुना है कि आपके हवाले से कि आपकी ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा से बड़ी मैं एक क्लोज़ कुर्बत है। अभी उसी टॉपिक पे आगे आ रही थी। आपने कहा कि इन तीनों लीडरान में से आप किसको। तो देखिए ये तो लीडरान हैं, इनको तो हम फ़ॉलो करते हैं। ये हमारी हमारी पहचान है पार्टी की और इनके साथ हमारे ऊपर एक अल्लाह की ब्लेसिंग है, हम इन इस पार्टी का हिस्सा हैं। लेकिन जिनसे आप पॉलिटिक्स सीखते हैं, जो आपके बेसिक बुनियाद होते हैं, वो उनको तो आप कभी फरामोश नहीं कर सकते। मेरी मोहसिन है ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा और वो एमएनए हैं और सिटी की प्रेज़िडेंट हैं ख़वातीन विंग की। और उन्होंने मुझे मेरा चूज़ करना, मुझे आगे लेके आना। और मैं अब अक्सर मुझसे जब ये सवाल होता है तो मैं बार-बार ये बताती हूँ कि उनके साथ मेरा ताल्लुक ही ऐसे नहीं कि एकदम से मैं उनके साथ अटैच हुई। जब मैंने सियासत का आगाज़ किया तो मुझे डाँट पड़ती थी, मुझे रोका जाता था, मुझे टोका जाता था, मुझे समझाया जाता था और मैं समझती थी शायद आई एम डिसलाइक्ड पर्सन। मुझे लाइक नहीं किया जाता। मुझे ऐसे फ़ील होता था, मैं अक्सर रो पड़ती थी। अक्सर मुझे फ़ील होता था जब आपको सरेआम कहा जाता था कि आपकी ये चीज़ गलत है, आप इधर बैठे हैं, आप इधर खड़े हो, आप ऐसे ऐसे करें, आप ऐसे ना करें। लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बेहतरीन इंसान, बेहतरीन प्रोफ़ेशनल तौर पे पॉलिटिक्स जो मुझे सिखाई है, उन्होंने सिखाई है। मैं तारा और ज़ेब साहिबा को अपनी मोहसिन भी मानती हूँ, अपनी माँ भी मानती हूँ, एक बेस्ट फ्रेंड भी मानती हूँ कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त भी हैं। रोज़ाना मेरी उनसे जब तक बात नहीं होती, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। अभी भी सुबह आधा घंटा उनके साथ पूरी तो मतलब वो एक तरह से आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है, जो प्रोफ़ेसर जिन्होंने आपको सिखाया और आज आप जो भी हैं। एग्ज़ैक्टली। और उनके साथ जुड़ना आसान मूवमेंट नहीं था, आसान मरहला नहीं था उनके साथ जुड़ना। लोग समझते हैं शायद आसान कोई भी चीज़ नहीं होती। आपको आपको किसी के दिल में जो अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको तगो-दो करनी पड़ती है। और मैंने जो पॉलिटिक्स थी ख़वातीन विंग से स्टार्ट की, उन्होंने मुझे ख़वातीन विंग का एक हल्के का सदर बनाया और मैंने अपनी परफ़ॉर्मेंस 100% दी। मैंने सिर्फ़ उनको ये बताया कि मैं सिर्फ़ कायदीन के साथ पूरे पाकिस्तान में हर जलसों इवेंट्स पे नहीं मौजूद, मैं आपके हलके में भी ख़वातीन को मज़बूत करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हूँ। और मैंने किया और मैं ख़वातीन की बहुत बड़ी टीम बनाई, सारे हलके की तंज़ीम साज़ी को, मेंबर साज़ी को, इस सब को कंप्लीट किया। और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि तारा अंज़ीम साहिबा कहती हैं कि पिंडी में नंबर 1 पहले नंबर नो पे। डाउट मैम, ख़वातीन के लिए एक तरह से ऑब्वियसली सियासत में आना, एक तो सबसे पहली चीज़ कि क्या कोई फैमिली में जिस तरह से हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब, फिर उनके बाद उनकी बेटी साहबजादी जो हैं वो अब सीएम बन चुकी हैं, भाई उनके, फिर उनके बाद उनके भतीजे, सारे मतलब मोस्टली फैमिली मेम्बरान हो। फिर हम उस तरह नून लीग में बहुत सारे ऐसे लोग देखें, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा के बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा, हम मौरूसी सियासत का लफ्ज़ तो इसको दे देते हैं, लेकिन हम लोगों का कैलिबर नहीं देखते कि आया ये इस चीज़ पे फॉल करते हैं कि नहीं, क्या इनका कैलिबर है कि नहीं है। हाँ, हम ये देखते हैं कि सिर्फ बच्चे हैं तो उस पे हम ज़रूर तनकीद कर लेते हैं, लेकिन हम उन बच्चों का भी ये नहीं देखते कि वो इस कैलिबर के हैं कि नहीं, और बाद में शायद वो अपने वालिदैन से शायद बहुत ज़्यादा बेहतर निकलते हैं। तो क्या आपका कोई फैमिली का कोई
सियासत में रहा, कोई वालिद साहब, कोई आपका भाई, क्या उनकी तरफ से कोई नहीं, एज सच ऐसा कोई पॉलिटिकल ख़ानदान नहीं है मेरा, लेकिन पार्टी के साथ जो एफिलिएशन मेरे हस्बैंड की उनकी फैमिली की एक रही है, और मुझे पॉलिटिक्स में असल में लाने वाले हस्बैंड ही हैं, और उनका जो किरदार है पॉलिटिक्स में मुस्लिम नून के साथ, वो एक जुनूनी है। वो अक्सर मेरी उनके साथ बहस हो जाती है, वो कुछ ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं और मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं, और अगर ये मैं अगर सीख भी पाई हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। और अब जाके मैं बताती हूँ कि मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है, जो हमारा ताल्लुक जो मेरा है, वो आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर से जो राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, हुँ, उनके साथ फैमिली ताल्लुक है। लेकिन मैंने कभी किसी को शो ऑफ नहीं कराया, कभी किसी को नहीं बताया। अब जाके इसलिए बताती हूँ कि मैंने ये जो अपना मकाम है, ये अपने सेल्फ पे, अपने ओन पे हासिल किया, अपनी मेहनत खुद से अर्न हासिल किया किया। है। मैंने कभी उनका हवाला देख के इस चीज़ को इंट्रो नहीं कराया कि कोई ये ना समझे कि जो कुछ मिला शायद उनकी वजह से या उनकी किसी सपोर्ट की वजह से। ऐसा कोई नहीं था। मुझे फ़ख्र है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर को भी इज़्ज़त मिलती है। ये लोग कहते थे कि पॉलिटिकल वर्कर को ऑन नहीं किया जाता, और मैं टॉप ऑफ़ द प्योरिटी हूँ पार्टी के लिए पिंडी डिवीज़न में। और कोई भी लीडर है, चाहे वो मेरे लीडर हनीफ़ अब्बासी साहब हैं, चाहे तारा औरंगज़ेब साहिबा हैं, चाहे सरदार नसीम हैं, चाहे मलिक इब्रार हैं, चाहे चौधरी दानियाल हैं, ये वो एमएनएज़, वो लीडरान हैं, जिनकी नज़र में मेरी एक वैल्यू है, मेरी एक स्ट्रेंथ है, मेरी एक रिस्पेक्ट है, और मेरा एक ऑनर है, और ये देते हैं, और इनकी एप्रिसिएशन ने मुझे पॉलिश किया। और नो डाउट वो नज़र भी आता है कि ये जो आपकी एक मेहनत थी, एक टाइम जो आपने दिया, उसका सिला ये मिला कि आज आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और सकाफ़त हैं। मैम, हम बात करते हैं इस पे हालिया बसंत हुई। ऑब्वियसली बड़ा एक मेगा इवेंट जो है वो लाहौर में हुआ, पंजाब गवर्नमेंट और एक तरह से देखा जाए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के आने के बाद कुछ हद तक हमने पंजाब में बड़े डेवलपमेंट में काम देखे हैं। मैं मरी से मेरा ताल्लुक है, मरी में हमने मोटरवे को हमने देखा उससे हट के मरी में काफ़ी हद तक काम देखे। पंजाब में पिंडी में चूँकि पिंडी में रहता हूँ, पिंडी में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी, पंजाब में देखी। बसंत क्या पिंडी में आप लोग ला रहे हैं? बसंत की जिस तरह बात की कल्चर के हवाले से, आपने एक सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बड़ा रिस्की था, और बड़े नेगेटिव किस्म के इंप्रेशन लोगों की तरफ से पड़ने शुरू हो गए थे। लोगों ने बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, जो हमारे कुछ ऑपोजिट भी लोग थे। लेकिन ये कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए, पंजाब में बड़े, लाहौर में बड़े अमन के साथ बसंत को नो मनाया डाउट, गया, और बसंत का त्यौहार एक रिवाइवल था पंजाब के लिए, बिल्कुल। एक ऐसा गिफ्ट था जो चेहरों पे स्माइल लेके आया। और मैं बताती चलूँ कि मैंने जब लास्ट बसंत थी 2006 में मैंने मनाई, और 2006 में फर्स्ट टाइम मैं लाहौर गई, और वहाँ जाके मैंने पहली दफ़ा देखी कि काइटिंग कैसे होती है, और मुझे उड़ानी नहीं आती थी। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मैंने भी काइटिंग की, और मैंने उड़ाई बाकायदा गुड्डियाँ, और एक फीलिंग फ़ील की कि एक ऐसा मरहला था कि लोगों के चेहरों के जो तासुरात थे, वो मुझे बो काटा के नारे, और लोगों की छतों पे जो अच्छा यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ऐतराज़ था ना, वो ये था कि पिंडी के लोगों के लाहौर से हट के ना पूरे पंजाब के लोगों का कि पंजाब लाहौर में बसंत की इजाज़त देती है, बाकी पंजाब का क्या कसूर है? नहीं, इंशाल्लाह सब शहरों में होगी पसंद, लेकिन अभी रमज़ान करीम आ गया, और ईद के बाद गर्मी ज़्यादा हो जानी है, तो गर्मी में बिल्कुल, परमिशन नहीं मिल सकती बिल्कुल। छतों पे अच्छा जो रंग काले बसंत हो के जाने। शौकीन है ना, वो तो आप उनको ना आप कहें ना लगी मैंने आप अभी एक पीक जुलाई रिसेंटली की गर्मी पिंडी में आप कहें ना में बसंत मनानी वो तब नहीं मैंने मनाएँगे। पिंडी में अभी लास्ट देखा कि एक फ्राइडे को मैंने एक शादी पे जाना था, तो मैंने पूरे एक्सप्रेस वे पे छतों को, लोगों की छतों पे देखा, रोड पे जाते हुए बसंत पे बाकायदा बसंत बनाई गई यहाँ पे। हाँ। लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा, हमने चूँकि मनानी है। इजाज़त नहीं थी इसलिए लेकिन वो एक छोटे ये बच्चों ने कुछ छोटे इस बच्चों तरह। ने, लोगों ने जो लाहौर नहीं जा सक अच्छा हर साल ना यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली मुख्तलिफ शहरों में इल्लीगल बसंत बनती आई है लेकिन ऑब्वियस इस दफ़ा लाहौर में इजाज़त दी गई। पिंडी में नहीं थी, पिंडी में जो बसंत हालिया पहले बनती थी ना, उसकी निस्बतन कम बनी क्योंकि यहाँ से भी लोग बहुत सारी बहुत उधर चले गए। लाहौर में लेकिन गए वहाँ पे इंशाल्लाह पिंडी की आवाम परेशान हो, हम भी पिंडी से हैं, हम पिंडी में बसंत ज़रूर मनाएँगे, और हम लाहौर वालों को फिर इस तरह हम भी इनवाइट करेंगे जी, आओ जी साडा पिंडी ज़रा वेखो तुसी। अच्छा मैम क्या प्रोजेक्ट्स नए-नए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ला रही है? सीएम साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हमें हैं मतलब हमने कुछ देखे भी हैं जो मतलब ऑन डिलीवर भी टाइम पे हुए लेकिन अब इन फ्यूचर क्या-क्या चीज़ें जो हैं पाइपलाइन में? देखिए, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब ने सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लेके आए, जो आवाम को बेहतर रिलीफ फराम करने के हवाले से थे। सेहत के हवाले से देखा जाए तो कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि घर की दहलीज पे आसान अद्वियात की जो मुफ्त अद्वियात की जो तरसील है वो मुमकिन हुई हो, और सीएम पंजाब ने कर दिखाया। और एयर एम्बुलेंस और क्लिनिक ऑन व्हील्स ऐसा इनिशिएटिव था कि कभी ऐसा सुना नहीं था कि गली मोहल्लों में भी आपको क्लिनिक दस्तयाब होगा। और मेरे ख्याल में जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हमारे बड़े दिल के करीब होते हैं। धीर आनी ऐसा प्लान है जो मैं, यकीन करें, कभी ऐसा सुना नहीं था कि जो
बच्चियाँ घरों में बूढ़ी हो जाती हैं, अरसा दराज हो जाता है, पैसे ना होने की वजह से, जहेज़ ना देने की वजह से उनकी उम्रें निकल जाती थी। और धी रानी ऐसा इनिशिएटिव है जिनसे कई बच्चों की, कई जोड़ों की शादियाँ हुई और कितने घर आबाद हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्लान, ई-बाइक्स और लैपटॉप्स और इस टाइप का दीगर जो प्रवास कार्ड है, इस टाइप के इनिशिएटिव, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। और अगर रोड्स की बात की जाए तो आपको पंजाब के, मैं तो अपनी पिंडी की बात ज़्यादा इसलिए करूँगी कि पिंडी में रोड्स के जो जाल बिछे हैं, जो खूबसूरती आई है, सुथरा पंजाब देख लें। कभी ऐसे हिस्ट्री में सुना था कि नो डाउट। पंजाब को सुथरा बनाने के लिए दिन-रात टीमें मुख्तस होंगी और काम कर रही होंगी। मैं यहाँ पे यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो सुथरा पंजाब की मतलब मरी से होने के मतलब मरी में एक तरह से देखा जाए सफाई का इम्पैक्ट सॉरी नो डाउट था ही नहीं कि कोई सफाई वाली भी चीज़ है, कोई सफाई वाला आएगा, कोई सड़कें साफ करेगा। लेकिन इस टाइम सिचुएशन ये है कि जो सुथरा पंजाब वाले हैं मतलब आप जाए ना गाँवों की, हालाँकि शहर में चीज़ें करना थोड़ा-सा हुँ, ईज़ी एक्सेस है हुँ। निस्बतन लेकिन गाँव गाँव के में भी मरी में। मैं अब मरी में ऐसे-ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे मतलब बंदा पैदल मुश्किल जाता है लेकिन सुथरा पंजाब के लोग जा एग्जैक्टली रहे हैं, ऐसे ही है, गांव सफाइयाँ साइड पे भी बकायदा सुथरा पंजाब की टीम्स काम कर रही हैं नो और उनको डाउट बिल्कुल बकायदा सही। जितनी फैसिलिटेशन है उन टीम्स को दी गई है, ताकि आवाम के जो एक इम्पैक्ट जो पड़ता है पूरे पंजाब में और पूरे पूरे पाकिस्तान में जितने भी दीगर सूबे हैं, वो भी इस चीज़ से इंस्पायर हो गए। काश हमें भी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा जैसी सीएम मिले। और लोग बड़ी दुआएं दे रहे हैं और बड़ी ब्लेसिंग है। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। और इससे बेहतरीन के तौर पे सीएम पंजाब अब काम कर रही है। अब रमज़ान है और रमज़ान के दिनों में बचत बाज़ार लगाए गए हैं और बचत बाज़ार के हवाले से अशिया खुदोनोश की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सीएम खुद मॉनिटर कर रही हैं और अपने डैशबोर्ड पे डेली कीमत चेक कर रही हैं, डेली उनके साथ राब्ते हो रहे हैं, डेली लोगों से आवाम की राय अच्छा ले रही हैं और मैम, रैंडम विजिट हो रहे हैं। ये चीज़ मैं आपके उससे जानना चाहूँगा कि पिंडी में मरी रोड पे एक लगता था सस्ता बाज़ार बड़ा मतलब एक अरसे से लग रहा है, पिछले कई सालों से लग रहा है, फिर उससे हट के मुख्तलिफ जगहों पे सस्ता बाज़ार लगाए जाते थे। इस दफ़ा पिंडी में क्या लगाए गए हैं? कहाँ-कहाँ? बिल्कुल जी, पिंडी में इस दफ़ा बाज़ार 4 से 5 लगाए गए हैं। एक बाज़ार ढोकसू में लगाया गया है, खैबान सरसीद में लगाया गया है, एक बाज़ार सैदपुर रोड पे लगाया गया है, एक कमेटी चौक में लगाया गया है। और एक आपने जो बात की मरी मरी रोड रोड की, वाला। मरी रोड पे ऑब्वियसली बहुत बड़ा बाज़ार था, लेकिन उसके साथ नवाज़ शरीफ पार्क था, मौजूद था। उसकी बाउंड्री लाइन पे कनातें ब्लैक कलर की लगा के तो वो बाज़ार लगाया जाता था। लेकिन रिसेंटली अभी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का वहाँ पे विज़िट हुआ और उन्होंने कहा कि इससे पार्क की जो खूबसूरती है उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे पार्क का गेट है और बुरा लग रहा है, क्योंकि लोगों का बहुत रश और गाड़ियाँ और इस टाइप की चीज़ें थी और सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा इशू था। तो उन्होंने उस बाज़ार को कन्वर्ट करके जो हमारा एक स्कूल है उसके साथ उसको कन्वर्ट किया और लोगों की वही जो स्टॉल्स हैं उधर लगाए और कुछ लोगों ने स्टॉल्स उधर लेके गए, लेकिन कुछ लोग अभी लेके जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा पिंडी में हमने देखा कमर्शियल मार्केट की भी कोई थोड़ी-सी रिन्यूअल हो रही है, फिर उसके बाद 6 रोड पे भी कुछ काम चल रहा था, उससे हट के भी ओवरऑल प खैर मेरे ख़्याल से पंजाब शायद कोई जगह है शायद नहीं चल रहा होगा, मतलब हर जगह पे काम मतलब ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, तो सदर आपने देखा होगा, पिछले साल सदर में एक रौनक थी रमज़ान बड़ा में और पैदल चल के हम लोग जा रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। फैमिलीज़ जाके इज़िली शॉपिंग कर रही थी, गाड़ियों की पार्किंग की अलग जगह थी। तो इस तरह ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कमर्शियल मार्केट को भी उसी तरह किया जा रहा है, ताकि लोग एक जो रशी एरिया हो जाता है, एक हुँ। मार्केट का जो चार्म होता है, लोगों के साथ फैमिली के साथ जाके गोलगप्पे खाना, थोड़ा वाह एन्जॉय करना, बिल्कुल, थोड़ा वो चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो रशी हो बिल्कुल। जाती थी चीज़ें, तो इंशाल्लाह उसको भी और ख़त्म दूसरा करके वैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ान में जो है ना अब आगे ईद भी आएगी, चाँद रात पे वैसे ही जो है ना वो ज़रा रोशनियाँ और चाँद रात की जो अब अपनी एक वाइब्स जो है मैं उसमें आती नहीं हैं। समझती कि अब लोग इतना इतना देर तक वेट करते हैं। मैं कल बिल्कुल ऐसे ही है। कमर्शियल मार्केट, मैंने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाना था तो मैं ज़रा ले गई, तो मैं तो खुद रश में फँस गई। मैं हैरान हो गई, ये दूसरा तीसरा रोज़ा और ये क्या हाल है मार्केट का। मैम और मार्केट मैं तो फुल है, दूर का सोच ही नहीं रही कि मैं कह रही हूँ लोगों को अभी इतना क्रेज़ है शॉपिंग का, घूमने-फिरने का, ऐसे ही क्योंकि है, बिल्कुल मौसम ऐसे बहुत अच्छा है। अल्लाह मौसम ताला अच्छा का है। जितना शुक्र अदा करें कि बहुत खूबसूरत रमज़ान है, बड़ा बैलेंस के साथ मौसम, ना गर्मी है, ना ठंड है। बिल्कुल। फैमिली के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं नो और डाउट अलग मौसम अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा और मैम सकाफ़त के लिहाज से अगर हम देखा जाए पिंडी में आर्ट्स काउंसिल भी मौजूद है। अ, आप क्या फ़नकारों के लिए यहाँ पर या सकाफ़त के हवाले से क्या कोई इनिशिएटिव जो पिंडी की हद तक जो है वो जो है वो आने वाला है? सकाफ़त के हवाले से आपने बात की तो ओवरऑल बात सबकी होगी, क्योंकि एक आर्ट्स काउंसिल की बात नहीं होती। बिल्कुल, ओवरऑल जितने भी आर्ट्स काउंसिल्स हैं, बिल्कुल, जितने भी हमारे थिएटर्स हैं, अभी तो वैसे भी रमज़ान है, थिएटर्स बंद हैं। बिल्कुल। थिएटर्स के हवाले से जितनी भी वल्गैरिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक नया ई-मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आए और उसको हम चाहते थे कि इस दफ़ा जो थिएटर कल्चर है, वो दोबारा से रिवाइव हो। फैमिलीज़ के साथ जाके लोग साफ
साफ-सुथरा ड्रामा देख सकें। हमने फ़िज़ूल किस्म के वल्गर गानों को बैन किया और एक स्ट्रिक्टनेस रूल लेके आए, और अगर कोई इस तरह की खिलाफ वर्जी करता है तो हम जाके खुद उसको सील करते हैं। मैम और उससे हट के क्या इस चीज़ पे भी कोई काम हो रहा है? जिस तरह गानों पे हमने देखा कि एक नोटिफ़िकेशन आया, इस पे मुझे क्लैरिफ़िकेशन भी कीजिएगा कि एक नोटिफ़िकेशन आया, उस पे ये कहा गया कि शायद ये गाने बसंत पे नहीं अलाउ, लेकिन उस्मा साहिबा ने कहा कि नहीं, ये कुछ थिएटर्स के अंदर गाने चलते थे, उनके ऊपर उस हवाले से मैंने नोटिफ़िकेशन कहा था। जिस तरह ई मॉनिटरिंग सिस्टम जब हम लेके आए तो वल्गैरिटी को कंट्रोल करने के लिए गानों को बैन किया। तकरीबन 60 से ज़्यादा ये गाने थे जो हम लोग हुँ, जिनको हमने बैन किया, और ये बैन करने का मकसद ये था कि थिएटर्स पे अलाउ नहीं है। और जब ज़ाहिर है उधर बैन किया तो लोगों ने उसको कहा कि वो शायद बसंत पे भी वो बैन है। अगर हम बसंत का त्योहार है, फैमिलीज़ के साथ छतों पे मना रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। तो फैमिली के साथ इस तरह के गाने तो नहीं सुन सकते ना। अगर बिल्कुल ऐसा, हमारा बिल्कुल ये ऐसा। ज़मीर इजाज़त देता है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर कुछ नहीं कहा जा अच्छा सकता। मैम, हम ये भी देखते हैं थिएटर्स में ना, ये चीज़ें भी होती थी कि ये तो गाने थे, चलो उस पे बैन लगा, वो नहीं चलेंगे। लेकिन जो बोलते हैं, जो मतलब एक उनके डायलॉग्स होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हम देखते हैं कि जो कि ज़ाहिर बात है हम यूट्यूब पे देखते हैं अक्सर या वीडियोज़ अक्सर आ रही होती हैं कि कुछ वल्गर डायलॉग्स भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। क्या उनके ऊपर भी कोई चीज़ें हैं? एग्जैक्टली जब सारी चीज़ें जब गानों पे बैन हो सकता है तो डबल मीनिंग वर्ड्स पे भी बैन बिल्कुल। है, और हम लोगों ने बड़ा एक कंट्रोल के साथ ड्रामा को मॉनिटर किया जाता है, सेंसर किया जाता है, तब उसकी अप्रूवल होती है, देन जाके ड्रामा फिर स्टेज पे दिखाया जाता है। तो एक रूल रेगुलेशन के साथ थिएटर को दोबारा से आबाद किया है। वो चीज़ें अब दोबारा इस गवर्नमेंट में तो नहीं चलेंगी, ना हम चलने देंगे। और मैं स्पेशली कल्चर को देख रही हूँ, और अज़मा बुखारी साहिबा ने स्पेशली टास्क दिया कि आप कल्चर की जितनी भी चीज़ें हुँ, हैं, अब उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, बाकायदा उनको हर चीज़ ऑन बोर्ड बताती हूँ। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की जिस तरह बात की, तो रावलपिंडी ओवरऑल जितने भी आर्ट्स काउंसिल के हमारे फ़नकार हैं, उनके लिए एक वज़ाइफ मुकर्रर किए गए हैं हमारी मिनिस्टर की तरफ से, और हुँ, हम सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से। और हम लोग अपनी एक बाकायदा तौर पे इनके लिए जिस तरह सोसाइटी का ऐलान करते थे, हमारे जितने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए, हम चाहते हैं कि फ़नकारों के लिए भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव उठाया जाए, ताकि इन फ़नकार जो हमारे सीनियर हैं, जो बड़े ज़िंदगी दे देते हैं अपनी, उनके लिए भी एक ऐसी सोसाइटी लॉन्च हो कि अब जो अपने घरों से महरूम है, जो कुछ कर नहीं सकते, हुँ। उनके भी एक अपना घर आसान एक स्कीम पे उनको मिल सके। तो मैम ओवरऑल मतलब चीज़ें इन फ्यूचर हमें बेहतरी की तरफ जो है वो नज़र आना शुरू होंगी। इंशाल्लाह अब अभी भी आपको उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। आप अगर 2 साल पहले की जो गवर्नमेंट है, आप वो देख लें, हमें तो कुछ अंधेरा नज़र आ रहा था जब हमने गवर्नमेंट सँभाली थी, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैम हम कंपैरिज़न करें, अभी देखें हालिया एक कराची में इंसिडेंट हुआ गोल प्लाज़ा वाला, फिर उसके बाद केपीके की, बल्कि मैं रिसेंटली मंसूर खान साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें केपीके का एक लड़का था, उसने ये बात की, कहता है कि उससे जब सवाल किया गया कि केपीके में, कहते हैं केपीके में पिछले 13 सालों में कुछ डिलीवर नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें भी ज़ाहिर नज़र आती है कि उस तरीके से डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन जो केपीके की गवर्नमेंट है, वो हमेशा से रोना रोती है कि हमें फंड्स नहीं मिलते। हालाँ देखिए, हमें दुःख और अफ़सोस है कि केपीके की जो आवाम है, वो हमारे बड़े दिलों के करीब है, हमारे भाई हैं, हमारे बहन-भाई हैं वो। उनके साथ ये जिस तरह निग्लेक्ट होते हैं, जिस तरह उनकी स उनको जिस तरह ऑन नहीं किया जाता, जिस तरह हमारा एक सूबा बिल्कुल एक साइड लाइन है, उनके अगर आवाम की सूरत-ए-हाल देखी जाए तो टोटली तौर पे वो डाउन हुए हुए हैं। तो बड़ा दुःख होता है। अगर तालीम की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात की बात की जाए, तो करप्शन आम है वहाँ पे। और ये दुःख और अलमिया कि इतना अरसा एक हुकूमत, एक सूबे पे एक हुकूमत, ऐसी पार्टी हुकूमत करती रही जो बड़े दावे करती रही, जड़ी बड़ी बातें करती रही, बड़ी बुहतान तराशियाँ, बड़ी बदतहज़ीबी की लैंग्वेज इस्तेमाल करती रही। उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया आवाम को। और आवाम जब रोना रोती है, जब वो पंजाब को कंपैरिज़न करती है, तो उनका दिल करता है कि हम भी पंजाब जैसे सूबे में रहें, कम से कम वहाँ पे सहूलियात तो हैं। मैम मैं लेकिन खुद केपीके में मतलब इतना कुछ उस तरह से नहीं फिरा। हाँ, कुछ मेन शहर्स में मैं गया हूँ, लेकिन हाँ, फिर उसके बाद मैं पंजाब में वाया जीटी रोड में लाहौर तक ज़रूर गया हूँ। आप ना बहुत एक डिफरेंस देखते हैं, बहुत एक इम्पैक्ट देखते हैं बतौर मतलब हम पंजाब के रहने वाले, ठीक है, हम पिंडी में रहते हैं, पंजाब सारा फिर आए, सारा देखा है। लेकिन केपीके के ऑब्वियसली केपीके में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। क्या आप समझती हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है जो ऊपर एग्जैक्टली बैठे नहीं, हैं, अदम दिलचस्पी? अभी आपने कहा कि उन्होंने फंडिंग की बात की पहले स्टार्ट वाले क्वेश्चन में। मैं इस समझती हूँ कि जब 2018 में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं का सब हुँ, कुछ था, सब कुछ कर सकते थे। क्या डिलीवर किया आवाम ने? बातें करना बड़ा आसान होती हैं। ओए कहना, बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना, यूथ को मिसगाइड करना, ये बड़ा आसान था। और क्या हुआ? इदारों पे हमला करना और
क्या कुछ हमारी यूथ के दिमागों में खन्नास भरा कि हमें दुख होता है कि वो यूथ जो इनकी एक इशारों पे नाचती थी, आज वो समझ गए हैं। मैं समझती हूँ अब लोग क्यों नहीं निकलते। हुँ। अब लोग ये रियलाइज़ हो गया है कि ये बस घरों से निकालते हैं। अभी रिसेंटली जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, जो रिज़ल्ट आया आपको हरीपुर का जो नज़र आया, चलो हम ओवरऑल पंजाब की अगर बात इन करते हैं तो ये समझते हैं ये इधर ये हुआ, वो हुआ, बड़ी बातें कर लेते हैं। लेकिन हरीपुर का रिज़ल्ट आपके सामने है। मैम इलेक्शन की ऐसा बात करते हैं, हल्का वो तो कहते हैं कि केपीके आप लोग का, 47 वाले। नहीं, मैं केपीके की बात कर रही हूँ। मैं हरीपुर उन्हीं का इलाका, उन्हीं की हुँ। हुकूमत है, उन्हीं का सब कुछ है। वहाँ से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट बाबर नवाज़ जितना हाईएस्ट वोट लेके जीता, एमएनए बना। ये बहुत बड़ी मिसाल है, ये जवाब है इस बात का कि लोगों को रियलाइज़ हो गया है कि ये वो लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ़ बातें की हैं, जिन्होंने हकीकतन तौर पे डिलीवर नहीं किया, जो अवाम को बस कहते हैं जी धरने पे पहुँच जाओ, फलाने इवेंट पे पहुँच जाओ, फलानी रैली में पहुँच जाओ। लोग अब नहीं पहुँचते भाई। अच्छा मैम 8 फरवरी जब बसंत भी थी उस दिन इनकी हड़ताल की कॉल भी थी 6-7 क्या 8 फरवरी को ही बसंत रखना क्या आप लोगों की ये स्ट्रेटजी थी इनके एहतजाज नहीं, में नाकाम बनाना ऐसा या कुछ? देखिए इनके तो एक लॉबी रही है। जब भी कोई अच्छा त्यौहार आता है, खुशी का मौका आता है, जब भी कुछ आवाम खुश रहना चाहती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी परेशानियों में घिरी हुई है। कुछ बिल्कुल। प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखी जाए तो कोविड आया, फिर पाकिस्तान में एक जंग भी आई ऐसी जिसमें लोग बड़े परेशान रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस जंग के बदले हमें पाक फ़ौज ने जो इज़्ज़त और तकरीम से नवाज़ा, आलमी दुनिया में जो हमें तकरीम मिली, उसके भी हम बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं। और उसके बाद सैलाब आया, और कभी ऐसा था क्लाउड बर्स्ट होते थे, कभी सैलाबी सूरत हाल के लिए आवाम बड़ी टेंशन में थी। और बसंत एक ऐसा त्यौहार था जिससे पंजाब के चेहरों पे खुशी आई, बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश हुआ। बिल्कुल ऐसा और ओवरऑल जो कल्चरल लोग थे, जो ढोल बजाने वाले हैं, जो छोटे छोटे हमारे फनकार जो आर्टिस्ट हैं, उनकी रोजी रोटी खुली और उन्होंने भी दुआएं दी। और मीन मतलब के ओवरऑल 3 दिन का जो त्योहार था उससे मतलब ओवरऑल हर जगह में ही खुशी का एक समा रहा। एग्जैक्टली और आप मीडिया जो पर्सन हैं वो ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस ऐसा ही चीज़ है। को। बिल्कुल, और बिल्कुल। इनका जो इवेंट है, ये धरना, ये प्रोटेस्ट, ये रोना, ये धोना, ये घरों से बाहर निकल आओ जलसा, मैंने कहा लोगों ने इनके धरने, इनके प्रोटेस्ट, इनके हर इवेंट को किक आउट किया और बसंत के त्यौहार को अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय किया, और इनके अपने लीडरान भी छतों पे मौजूद थे। बिल्कुल, बल्कि जो इमरान खान साहब के बल्कि अलीमा खान साहबा के बच्चे जो हैं, वो भी फवाद बस चौधरी साहब पूरी फैमिली के फवाद चौधरी फैमिली के साथ वहाँ पे थे, अलीमा खान साहबा के बच्चे जो है वहाँ पे थे। मैम जिस तरह हम केपीके की बात करें, अगर हम सिंध की बात करें, कराची में गुल प्लाज़ा होता है, कराची की बल्कि अवाम जो है वो कहती है, उससे हट के अगर हम देखें, बल्कि हमारे जो सीनियर हैं ताबिश हाशमी, उन्होंने कहा कि यार आप जो है कराची को इतने अरसे से वो देख रहे हैं, आप कराची को प्राइवेटाइज़ कर दें, शायद कराची के जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो इसको चला सकते हैं। पर उससे हट के कराची के लोग ये बात करते हैं, कराची से वाज़ई कि यार उधर पंजाब भी है, मरियम नवाज़ साहिबा भी जो है वो काम कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। बेशक जिस तरीके से गाइडेंस एक सही, नवाज़ शरीफ साहब की गाइडेंस होगी, उनको शहबाज शरीफ की गाइडेंस होगी, फिर उसके बाद उनके इर्द-गिर्द जो सीनियर लोग हैं, उनकी बेशक गाइडेंस होगी, लेकिन सिंध में भी ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे भी सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहा। वो उसी तरीके से हालात उसी तरह से माड़े। यहाँ पे एक गटर खुला हुआ है, जो एक खातून के साथ इंसिडेंट होता है, एक्शन लिया जाता है, जो मुतलका लोग हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे एक पूरा प्लाज़ा सड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली बताया नहीं गया लेकिन 70 प्लस आदमी अपनी जान की बाज़ी हार जाते हैं। क्यों आप समझते हैं क्या अब वजह है? देखिए, एक तो अलमिया ये है कि सिंध में हमेशा इन्हीं लोगों की हुकूमत रही अरसा दराज से। और मैं अभी रिसेंटली हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे एक वर्कशॉप थी, वो अटेंड करने गए, और बसंत के त्यौहार के कुछ दिन पहले जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि शाज़िया, हम जब वहाँ पे लैंड किए तो हम समझ रहे थे कि कराची रोशनियों का शहर है, कराची बड़ा खूबसूरत है, हमने बड़ा जितना सुना हो, तो हम फर्स्ट टाइम गए। लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वो जो रोड्स हैं, वो जो हम लोगों ने सिनेरियो सारा देखा, तो बड़ा अफसोस है। और जब पंजाब में हम लोगों ने लैंड किया और हमने शुक्र किया कि असल ज़िंदगी ये है, और सीएम ने वाक़ई कर दिखाया। कराची के लोग जब पंजाब में आते हैं, जब बसंत में भी कुछ लोग यहाँ पे आए, उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया। देखिए, डिलीवर करना लीडर का काम होता है, और लीडर की बेहतरीन पॉलिसीज़ के साथ एक पूरा कैबिनेट जो होती है, उनकी आइडियाज़ के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज़ बनती हैं, और बताया जाता है कि कैसे डिलीवर करना है, आवाम को बेहतरीन रिलीफ़ कैसे फ़राहम करना है, आवाम के लिए कितनी सहूलियात लानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बताती चलूँ कि सिंध जो गवर्नमेंट है, बड़ा अफ़सोस के साथ कहा जाता है कि अवाम वहाँ पे टोटली निग्लेक्ट है, कुछ भी नहीं किया जाता, और अरसा-दराज मैम से तीनों सिंध मतलब अब टोटली। देखा जाए वफाक और पंजाब में ही काम अब हो रहा है। मुझे वो जो रोशनियों का शहर था, वो मुझे अब अंधेरों का शहर ज़्यादा लग रहा है। रोशनियों का शहर अब लग रहा है लाहौर है, और खूबसूरती सारी लाहौर, पंजाब साइड पे है, पिंडी साइड पे है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, ये साइड्स हैं।
मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि हमें सबको सोचना चाहिए जब आप इक़्तिदार में होते हैं, तो ये टाइम शॉर्ट पीरियड का होता है। इनको हमसे ये ना समझें कि बड़ा लॉन्ग टाइम हमने पता नहीं क्या करना है, लेकिन आप अच्छा करेंगे तो हमेशा याद रहेंगे और याद रहने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है, कुछ डिलीवर करना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करेंगे तो मैम ऑब्वियसली एक ना ये बात कही जाती थी कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी कि जी हमारे पास टीम नहीं थी, हमें टीम उस तरीके से अच्छी नहीं मिल सकी, शायद हम उस वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके। तो अब आप लोगों की टीम अच्छी है या टीम का जो एक कैप्टन है वो सख्त है? देखिए वो अनएक्सपीरियंस टीम थी, वो एक क्रिकेटर की टीम थी और वो सिर्फ़ खेलना जानते थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला, उन्होंने सोचा कि ये बैट बॉल लेके दूसरा फुटबॉल मैच ये मैच नहीं था और उन्होंने बस उसी तरह खेला लेकिन मुस्लिम लीग नून एक एक्सपीरियंस जमात है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई है, मुल्क में खुशहाली आई है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हुआ मैम तब दहशतगर्दी और बेरोज़गारी का ख़ात्मा इसलिए हुआ कि उस टाइम लोगों के लिए राहें खुली, महँगाई का ख़ात्मा हुआ। कभी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत अब महँगाई कितनी कंट्रोल है? 1 साल पहले की बात कीजिए तो रमज़ान जब आया था तो ₹350 किलो टमाटर थे। 200 पे किलो आलू थे और ₹400 किलो इस तरह करके हमारी सब्जियों के रेट थे। 4-400, 2-200, 300-300 से रेट नीचे ही नहीं मैम था। हम तो खैर हम कभी खुश तो हो नहीं सकते, ठीक है? आप बेशक आप हम अगर वही वहाँ पे बात करें कभी जिस तरह पेट्रोल 254 रुपए लीटर है, बिल्कुल। पेट्रोल तो महँगा ही महँगा है। वही बात है हम कभी किसी चीज़ से खुश तो होंगे नहीं, ठीक है? जो एक चीज़ सस्ती करेंगे आप लोग दूसरी चीज़ करेंगे, तीसरी चीज़ फिर महँगी हो जाएगी। ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये अगर हाँ, हम बात करें ऑब्वियसली जो लोग हैं, मुल्क के हालात हैं, मेरी ये एक राय है कि जब बेरोज़गारी को हम इनिशिएटिव उठा लें कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करना शुरू करें, हमें महँगाई खुद ही कम होना शुरू नज़र बिल्कुल। आना शुरू हो जाएगी। तो अब पंजाब का अगर हम बात करें, पंजाब में हमें नज़र आता है कि काम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वफ़ाक में कुछ हद तक हो रहा है। सिर्फ़ अगर नहीं हो रहा तो बलूचिस्तान है, केपीके है और सिंध है और इन सब की चीज़ें हमें ये नज़र आती है देखिए, अदम इनके दिलचस्पी। लीडरान को सोचना चाहिए इनके जितने भी वाली वारिस टाइप के लोग हैं जो बने बैठे हैं इक़्तिदार में, इक़्तिदार की सीट के मज़े ना लें, अवाम में जाएँ, अवाम की राय लें, अवाम के मसाइल को फ़ोकस करें, अवाम के लिए काम करें और अवाम के हमदर्द बनें और सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिबा अवाम में डिलीवर इसलिए कर रही हैं कि वो एक हमदर्द माँ हैं, एक हमदर्द बेटी हैं, एक हमदर्द बहन है और हर एक में जाके उन्हीं में घुल-मिल जाती हैं और जिस तरह यूथ में जाके वो लैपटॉप्स की तक़सीम जिस तरह वो करती हैं, जिस तरह वो स्कॉलरशिप प्लान देती हैं, तो जिस तरह उनके साथ घुल-मिल जाती हैं, उनके साथ हँसती हैं, उनके साथ रोती हैं, उनके मसले सुनती हैं, तो ये एक हमदर्द इंसान ही कर सकता है, वही लीडर कर सकता है जो आवाम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो और मरीम नवाज़ साहिबा अर्ली मॉर्निंग उठ के दिन-रात एक किए हुए हैं और अपनी ज़िंदगी का जो टाइम है वो आवाम को डिलीवर करने में उन्होंने वक़्फ़ किया हुआ है। तो आवाम के लिए सोचना पड़ता है, ये सीटें आर्ज़ी हैं, ये हमेशा हयात नहीं है, अगली गवर्नमेंट किसकी होती है हमें नहीं पता। लेकिन हम चाहते हैं कि जो टाइम स्पेसिफ़िक हमें मिला है, ये इतना अच्छा कर जाएँ, कम से कम आवाम के लिए आने वाली जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुज़रे। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक़्त का थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ा और अच्छा लगा आपसे मिलके अल्लाह पाक ब्लेस यू आपके इस चैनल को अल्लाह ताला बहुत दुगनी, दिन दुगनी, रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, इस तरह आमीन। मेहनत करते रहो, फलते-फूलते रहो। आमीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।